Hello everyone, my name is Ankush Thauri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you will find this very useful. तो हम लोग कंटिन्यू करने वाले डेटा गार्ड के बारे में। तो डेटा गार्ड में हमने क्या किया था कॉन्फ़िगर करते टाइम पे, एक हमने प्राइमरी कॉन्फ़िगर किया था, दूसरा वाला क्या कॉन्फ़िगर किया था, स्टैंड बाय कॉन्फ़िगर किया था। मेरे को लग रहा है आज के रिकॉर्ड में पूरी खांसी जाएंगी। स्टैंड बाय कॉन्फ़िगर कोई नाही, खुल के खिसो, कोई दिक्कत नाही। की काय म्हणतात त्याला हिंदीमध्ये, खासो। तो ये मेरा डेटाबेस है, ये मेरा डेटाबेस है। सो जब हम फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस की बात करते हैं, कौन सा डेटाबेस, फिजिकल स्टैंड बाय। तो फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस में क्या होता है कि जो आपका स्टैंड बाय डेटाबेस है ये कौन से स्टेज में, माउंट स्टेज में। अब अगर ये माउंट स्टेज में है तो हम लोग नॉर्मली हम लोगों का फिजिकल ये जो डेटा कार्ड है किस चीज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, डिजास्टर के लिए, डिजास्टर रिकवरी के लिए। अब डिजास्टर रोज थोड़ी आता है ना। अगर डिजास्टर रोज नहीं आ रहा तो फिर ये जो हमने बनाया है फिजिकल स्टैंड बाय, इसका कुछ तो यूज होना चाहिए। अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बोलोगे कि मेरे को बैकअप लेना है तो बैकअप भी नहीं ले सकते यहां से। अगर मुझे लेट्स कंसीडर मुझे EXPDP चलाना है, EXPDP की खासियत क्या है कि मेरा डेटाबेस क्या चाहिए, अप एंड रनिंग चाहिए। माउंट स्टेज में कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो क्या, पॉसिबल ही नहीं है। आप वैसे भी रीड राइट तो कर ही नहीं सकते, इधर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप चेंजेस जो है आपके प्राइमरी से स्टैंड बाय में जाएंगे। अब डिजास्टर अगर डेली नहीं आता है तो फिर इतना बड़ा सेटअप हमने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं तो उसका क्या फायदा है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेटाबेस को ओपन करेंगे रीड ओनली मोड में। कौन से मोड में, रीड ओनली मोड में। इसको क्या बोला जाता है, एक्टिव डेटा गार्ड। तो ये आपका फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस का ही पार्ट है। फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस में आपका ये एक्टिव डेटा गार्ड है। अब एक्टिव डेटा गार्ड मतलब अगर मैंने इसको रीड ओनली मोड में डाल दिया, रीड ओनली का मतलब क्या हुआ, क्या चल पाएगा, सिलेक्ट ऑपरेशन चलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलेगा, आरएमएन बैकअप चलेगा, सिर्फ रीड राइट तो हम वैसे भी कर नहीं सकते। ओके, तो रीड ओनली, सबको भी रीड ओनली चाहिए। मेरे को भी लगता है कि मेरा डेटाबेस रीड ओनली में होना चाहिए, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एक्टिव डेटा कार्ड यूज करोगे तो प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या लगेगा, एडिशनल लाइसेंस लगेगा। और लाइसेंस फ्री में आता है क्या, आजकल के दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं है, तो अपना ये लाइसेंस इसका लेना पड़ेगा। क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस को किसमें, एक्टिव डेटा गार्ड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस कौन से मोड में, माउंट में। ये कौन से मोड में जाएगा, रीड ओनली। ये भी फिजिकल स्टैंड बाय है, एक्टिव डेटा गार्ड भी फिजिकल स्टैंड बाय में आएगा। ओके, चलो फिर क्या करते हैं अपन, कोई इश्यू नहीं है, एकदम सिंपल है। प्राइमरी तो मेरा अप एंड रनिंग ही रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। इधर मैं गया स्टैंड बाय पे। स्टैंड बाय पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एमआरपी प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आपके पास में एमआरपी है तो उसको मैं बंद कर देता हूं, क्योंकि जब आपका एमआरपी चालू रहता है उस टाइम पे आप ओपन नहीं कर सकते। तो फिर बाद में बोलूंगा अल्टर डेटाबेस, बस ओपन कर देंगे। अब ये मेरा डेटाबेस कौन से मोड में, रीड राइट की रीड ओनली, रीड ओनली। अगर आपको चेक करना है तो यहां से भी चेक कर सकते हो। फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस आपका, लेकिन स्टेटस क्या दिख रहा है आपका, ओपन दिख रहा। अब मैं क्या करता हूं, प्राइमरी पे एक आधा टेबल बनाता हूं। लाइक लेट्स कंसीडर क्रिएट टेबल EMP कैरेक्टर। क्या करेंगे यार, एक टेबल बनाएंगे, नेम कैरेक्टर 10। टेबल बनाए, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज में डाल देंगे। रुको थोड़ा सा, लर्न में डाल देंगे। क्या हो रहा, ठीक है, डाल दिया। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ फिर से रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूं। रिकॉर्ड इंसर्ट किया, कमिट भी मारा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
EMP। तो यहाँ पे मेरे को कितने रिकॉर्ड दिखे? 7 रिकॉर्ड दिख रहे, मेरे को तो 7 दिख रहे, 7 दिख गए। अब मैं स्टैंड बाय पे गया, स्टैंड बाय पे मेरे को कितने मिलेंगे? टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? MRP बंद है। तो MRP को स्टार्ट कर देंगे। कैसे स्टार्ट करते हैं? अल्टर डेटाबेस, रिकवर, मैनेज, स्टैंड बाय डेटाबेस, डिस्कनेक्ट फ्रॉम सेशन। चलो MRP भी चला कर दिया। फिर बाद में फिर अब दिखेंगे। तो जो भी चेंजेस मैंने प्राइमरी पे किए थे वो सारे के सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय पे आ गए। ये सारी चीज मैं पहले भी कर सकता था, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP पहले इसमें नहीं चलता था। पहले इसमें प्रॉब्लम क्या थी पता है? क्या चेंजेस आ रहे थे लेकिन मैं ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP नहीं चला पा रहा था स्टैंड बाय पे, क्योंकि मेरा डेटाबेस कौन से मोड में था? माउंट में। अब मेरा डेटाबेस कौन से मोड में? ओपन, विच इज इन रीड ओनली। तो क्या मैं इधर इंसर्ट कर सकता हूं? इधर से इंसर्ट पॉसिबल नहीं है। सो अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज एक्टिव डेटा गार्ड, तो उसको बोल देना एक्टिव डेटा गार्ड मतलब ऐसा सेटअप जहां पे आपका डेटाबेस रीड ओनली मोड में ओपन हो जाएगा एंड MRP भी चालू होना चाहिए। अगर आपका MRP चालू नहीं है तो आपने देखा होगा वो EMP टेबल का चेंजेस तो आ गया लेकिन दिख नहीं रहा था। MRP चालू चाहिए स्टैंड बाय डेटाबेस पे। क्लियर है? लेकिन एक्टिव डेटा गार्ड की खासियत क्या है? खासियत नहीं, नुकसान ही है बेसिकली। क्या है? आपको एडिशनल क्या चाहिए? लाइसेंस लेना पड़ेगा, एडिशनल लाइसेंस लगेगा। क्लियर है? सो यही है आपका एक्टिव डेटा गार्ड। लेकिन आपको इसके बाद भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस हमने सीख लिया और एक्टिव डेटा गार्ड पता चल गया, उसके बाद भी है। क्या है? स्नैपशॉट स्टैंड बाय डेटाबेस है, लॉजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस है। लेकिन फिर आप लोग ये कैसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? उसके लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है? तो हम लोगों का नया बैच शुरू होने वाला है। अगर किसी को लगता है कि बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने पहले ही ज्वाइन किया लेकिन वो पता है। I hope you guys have learned something valuable from this video. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.